तारक मेहता का उल्टा चश्मा। दोस्तों, आजकल टीवी पर अलग अलग तरह के बहुत सारे सीरीज दिखाए जाते हैं, लेकिन उनमें से बहुत ही कम ऐसी होती है जिनको लोग अपने परिवार में एक साथ बैठकर एंजॉय कर पाते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो पिछले कुछ सालों में टीवी सीरीज का स्टैंडर्ड इंडिया में काफी गिर चुका था। भर भर के चैनल्स तो आ गए हैं, लेकिन टीवी सीरीज के नाम पर बस टाइम पास और अजीब अजीब सी चीजें दिखाई जा रही है। हालांकि अभी भी इक्का दुक्का कुछ ऐसे टीवी सीरीज भी है जिसने की हमारे ट्रस्ट को बरकरार रखा है, और इस सीरीज को बूढ़े, जवान, बच्चे, महिला या फिर पुरुष, हर उम्र हर वर्ग के लोग एक साथ देखना पसंद करते हैं। और इस सीरीज में आपको एंटरटेनमेंट के साथ साथ बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में भी हम एक ऐसी टीवी सीरीज के बारे में बात करेंगे जो कि अपनी शुरुआत के बाद से ही लोगों का फेवरेट बना हुआ है, और इसने देखते ही देखते 14 साल का सफर यूं ही तय कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ भारतीय टीवी जगत का सबसे लंबे समय तक का चलने वाला कॉमेडी सीरीज तारक मेहता का उल्टा चश्मा के बारे में, जिसे कि आपने अपने परिवार के साथ तो बहुत बार देखा ही होगा। यह सीरीज बेसिकली तारक मेहता नाम के एक जर्नलिस्ट और राइटर के कॉलम दुनिया ने उल्टा चश्मा पर बेस्ड है, और इस सीरीज का पहला एपिसोड 28 जुलाई 2008 को ब्रॉडकास्ट किया गया था। इसके बाद से इसने बहुत ही कम समय में लोगों के दिलों में एक ऐसी जगह बना ली है कि इसने 28 जुलाई 2021 को पूरे 14 साल पूरे हो गए हैं। दोस्तों, तारक मेहता का उल्टा चश्मा की स्टोरी गोकुलधाम सोसाइटी नाम की एक जगह के आसपास ही घूमता है, जो कि मुंबई की एक काल्पनिक सोसाइटी है, और यहाँ पर देश के अलग अलग हिस्सों से आए कुछ परिवार भी रहते हैं। और इस शो में बहुत से अलग अलग तरह के फनी कैरेक्टर्स हैं, जो कि इस सीरीज को सबसे मजेदार और यूनिक बनाती है, जैसे कि तारक मेहता, जेठालाल, चंपकलाल गड़ा, आत्माराम तुकाराम भिड़े, दया गड़ा और बबीता की तरह ही और भी कई सारे। और वैसे तो इस टीवी सीरीज के सभी किरदार भी लोकप्रिय है, लेकिन इस तरह से लीड रोल जेठालाल, चंपकलाल गड़ा और उनकी वाइफ दया गड़ा निभाती है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा यह टीवी सीरीज आसित कुमार मोदी के द्वारा बनाया गया है, जो कि शुरू से ही तारक मेहता के लिखे हुए कॉलम्स के बहुत बड़े फैन हैं। साथ ही वे उनके लिखे हुए आर्टिकल्स को एक टीवी शो के तौर पर लोगों के सामने प्रेजेंट करना चाहते थे, और इसी सोच के साथ उन्होंने काम शुरू कर दिया। और 28 जून 2008 को तारक मेहता का उल्टा चश्मा का पहला एपिसोड ब्रॉडकास्ट किया गया था। और दोस्तों, अपनी शुरुआत के मात्र 6 महीने के दिनों के अंदर ही यह सीरीज तेजी से लोगों के बीच पॉपुलर होने लगा, और इसके सफलता की मुख्य वजह यह थी कि इस टीवी सीरीज का कंटेंट बिल्कुल ही यूनिक था, और इसमें कॉमेडी के साथ साथ कहीं न कहीं सोशल मैसेज छिपा हुआ था। और दोस्तों, तारक मेहता का उल्टा चश्मा टीवी सीरीज ने अपने शुरुआत के बाद से 2 साल के अंदर उस समय की सबसे लोकप्रिय टीवी सीरीज बालिका वधू को पिछाड़ दिया गया, और इस तरह से तारक मेहता का उल्टा चश्मा इंडिया का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला टीवी सीरीज बन गया। हालांकि यह तो बस अभी शुरुआत थी, इसके बाद भी यह शो टीआरपी के मामले में औरों के मुकाबले कई अच्छा रहा, और लोगों में इस टीवी सीरीज के पागलपन का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आईपीएल के समय में भी इसकी टीआरपी में कोई भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता हुआ दिखाई दिया था, जबकि वही दूसरे टीवी सीरीज बहुत ही मुश्किल से ऑडियंस जुटा पाती थी। और दोस्तों, तारक मेहता का उल्टा चश्मा ने 6 नवंबर 2012 को अपने 1000 एपिसोड्स पूरे कर दिए, और अगर अभी तक के आप लोगों को देखा जाए तो इस टीवी सीरीज में एपिसोड्स की संख्या बढ़कर 3400 से भी बढ़कर हो गई है। साथ ही तारक मेहता का उल्टा चश्मा के लोकप्रियता को देखते हुए 2014 में स्वयं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी पूरी टीम को स्वच्छ भारत अभियान गवर्नमेंट प्रोग्राम को प्रमोट करने के लिए नॉमिनेट किया था। और तारक मेहता का उल्टा चश्मा ने कई बार बेस्ट कॉमेडी सीरीज की तरह ही बहुत सारे अवार्ड्स अपने नाम किए हैं। साथ ही दिशा वाकानी और दिलीप जोशी को उनकी एक्टिंग के लिए कई बार बेस्ट एक्टिंग अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। हालांकि दोस्तों, इस सीरीज को पसंद करने वाले लोगों के लिए अभी हालांकि में एक दुखद
घटना सामने आई जब डॉक्टर हाथी का किरदार निभाने वाले कवि कुमार आजाद को दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनकी जान चली गई। और दोस्तों, तारक मेहता जिनके कॉलम पर यह सीरीज बेस्ड है, उनकी मृत्यु भी 1 मार्च 2017 को भी हुई। और 3 अक्टूबर 2021 को नट्टू काका का किरदार निभाने वाले घनश्याम नायक की भी मृत्यु हो गई। लेकिन दोस्तों, यह सीरीज अब लोगों के दिलों में अपनी एक अलग जगह बना चुका है और हम भी आशा करते हैं कि आगे भी यह शो हमें एंटरटेन करता रहेगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको इस शो के किसी भी किरदार की सक्सेस स्टोरी को जानना चाहते हो तो कृपया आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हो। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए और एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।